नमस्कार। आज हम यूक्रेन युद्ध के जटिल इतिहास और जो मौजूदा हालात हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, यूक्रेन युद्ध उद्भव से वर्तमान तक शीर्षक से। जी। ये 2014 से लेकर जून 2025 तक की जो मुख्य घटनाएं हैं उनका ब्यौरा देते हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से ज़रूरी जानकारी निकालना और इस लंबे संघर्ष की एक साफ तस्वीर पेश करना। बिल्कुल। तो चलिए इन दस्तावेजों की पड़ताल शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि कहानी 2014 में यूक्रेन की गरिमा की क्रांति से शुरू होती है। हाँ, और राष्ट्रपति यानुकोविच के हटने से? बिल्कुल। और उसके ठीक बाद, जैसा स्रोत बताते हैं, रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। हाँ, और फिर पूर्वी यूक्रेन में वो डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों का समर्थन शुरू किया। सही। और यहीं से डॉनबास में वो एक निम्न तीव्रता वाला संघर्ष शुरू हुआ। मतलब ऐसी लड़ाई जो सालों तक चली, रुक रुक कर। कोई पूर्ण युद्ध नहीं था तब। और 2021 तक तो यही स्थिति बनी रही। बिल्कुल। और फिर फरवरी 2022 में स्थिति एकदम नाटकीय ढंग से बदल गई। हाँ, वो तो बड़ा मोड़ था। स्रोत बताते हैं कि 24 फरवरी को रूस ने कई मोर्चों से एक बहुत बड़ा हमला किया। मुख्य लक्ष्य था कीव पर कब्जा करना। लेकिन यूक्रेनी प्रतिरोध वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। सही बात है। स्रोत ये भी बताते हैं कि अप्रैल 2022 तक रूसी सेना को कीव के आसपास से पीछे हटना पड़ गया। और 2022 में और भी अहम घटनाएं हुई, जैसे वो बुचा नरसंहार की खबरें आईं। हाँ, और मैरियोपोल का पतन, वो भी महीनों की घेराबंदी के बाद। हाँ, और फिर सितंबर में रूस ने वो 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को मिलाने की घोषणा कर दी। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया। हाँ। और इन स्रोतों से ये भी साफ होता है कि यूक्रेन ने भी फिर जबरदस्त पलटवार किया। बिल्कुल, उन्होंने खार्किव और खेरसोन जैसे अहम इलाकों को वापस हासिल किया। हाँ, लेकिन फिर 2022-23 की जो सर्दियां थीं, उनमें लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई। वो बखमुत की लड़ाई का जिक्र आता है ना स्रोतों में, बहुत लंबी और विनाशकारी। हाँ, भारी खाई युद्ध का दौर बताते हैं स्रोत से, जिसके बाद संघर्ष एक तरह के गतिरोध में फंस गया। यहाँ एक दिलचस्प बात और है जो इन दस्तावेजों से निकलती है। अच्छा। क्या? वो है युद्ध के भूगोल का बदलना। 2024 के बाद स्रोत बताते हैं कि यूक्रेन ने संघर्ष को रूस की सीमा के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात आई 2024 से मार्च 2025 तक रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी। और फिर मार्च 2025 में बेलगोरोड में भी घुसपैठ हुई। और वो 1 जून 2025 वाला ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। हाँ, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के अंदर कई हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ये दिखाता है कि कैसे यूक्रेन अपनी रणनीति बदल रहा था। तो अब हम लगभग जून 2025 की ताज़ा घटनाओं पर आते हैं। स्रोत हाल की गतिविधियों का जिक्र करते हैं। हाँ, जैसे 2-3 जून को रूस ने सुमी क्षेत्र में कोस्त्यंतिनीव का कब्जा किया। और अभी बिल्कुल हाल में 16-17 जून को जब G7 की बैठक चल रही थी, तब कीव पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि इन हमलों में 15-16 नागरिक मारे गए और 120 से ज्यादा घायल हुए। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शाहिद ड्रोन ये वही विस्फोटक ड्रोन है जिनका जिक्र बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल। उनके और मिसाइलों के इस्तेमाल ने नागरिकों पर असर बहुत बढ़ा दिया है। इन हमलों के बीच कूटनीति का पहलू भी है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 22 जून 2025 के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हमलों के बीच कूटनीति का पहलू भी है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 22 जून 2025 के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जरिए शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है यूक्रेन सतर्क होगा, वो ठोस शर्तें चाहेंगे। बिल्कुल। हालांकि कैदियों की अदला बदली जैसी चीजें चल रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो स्रोत अमेरिकी समर्थन में कुछ कमी का जिक्र करते हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में सहायता बढ़ाई है। वो प्लस 2.7 बिलियन प्रति माह की बात है। अच्छा, तो आज की स्थिति ये है कि यूक्रेन का लगभग 20-25% हिस्सा रूसी नियंत्रण में है। हाँ, और ड्रोन युद्ध बहुत तेज हो गया है, सैन्य और नागरिक दोनों ठिकानों पर। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी बटा हुआ सा लगता है। तो हमने इन दस्तावेजों के जरिए 2014 की शुरुआत से लेकर आज के इन जटिल हालात तक का सफर देखा, जहां ड्रोन युद्ध और बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ये सब हावी हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो है, और ये तथ्य कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा करीब 20-25% अभी भी रूसी नियंत्रण में है, ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। सही कहा। ये सब देखकर एक सवाल मन में उठता है,
जिस तरह ड्रोन युद्ध हावी हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में ये उतार चढ़ाव दिख रहा है, उसे देखते हुए इन स्रोतों के आधार पर हम इस संघर्ष के अगले चरण की क्या विशेषता या क्या कहते हैं निर्णायक मोड़ की उम्मीद कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात